जय हिंद साथियों, मैं वैभव एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए डेली मिक्स्ड वोकैब की क्लास लेके, जिसमें हम लोग की आज देखेंगे 3 जनवरी के बढ़िया से बेहतरीन से वोकैब के वर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारा पहला वोकैब का बेहतरीन वर्ड क्या है। ठीक है, आज का हमारा पहला वोकैब का वर्ड है इंडिस्टिंक्ट। क्या है? इंडिस्टिंक्ट। इंडिस्टिंक्ट हिंदी में क्या होता है? इसका हिंदी में होता है हमारा अस्पष्ट। क्या होता है? अस्पष्ट। इसको हम लोग अगर एग्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे तो कैसे बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे डिम। क्या बोलेंगे? डिम। सिनोनिम्स होगा इसका इल डिफाइंड और अनक्लियर। क्या होगा? इल डिफाइंड और अनक्लियर। अब देखिए हिंदी में अनडिफाइंड को क्या बोलेंगे हम लोग? हिंदी में अनडिफाइंड को हम लोग क्या बोलेंगे? इल डिफाइंड को, अनक्लियर को क्या बोलेंगे हिंदी में? तो हिंदी में बोलेंगे हम लोग अस्पष्ट रूप से बताना किसी चीज को। क्या होगा? अस्पष्ट रूप से बताना। और अनक्लियर का होगा अस्पष्ट। अस्पष्ट। ओके, हिंदी में आप लोग मैनेज करेंगे। एंटोनिम्स इंडिस्टिंक्ट हिंदी में आप लोग समझेंगे खाली, लिखेंगे नहीं। इंग्लिश में आप लोग नोट्स बनाएंगे खाली। ठीक है, समझने के लिए हिंदी में बोलूंगा मैं। डिस्टिंक्स, एंटोनिम्स है डिस्टिंक्स। तो यहाँ पे देखिए इन दिया हुआ है तो आ लग गया। अब यहाँ पे इन नहीं है तो आ नहीं लगेगा, तो क्या होगा हमारा? स्पष्ट। क्या होगा? स्पष्ट। एग्जाम्पल, देयर वॉज अ डिम फिगर इन द डार्क किचन। मतलब रात के टाइम जब वो किचन में गया तो क्या था? अंधेरी रसोई में, अंधेरी किचन में, अंधेरी रसोई में उसको क्या? एक धुंधली आकृति दिखाई दी। मतलब कोई दिखा जो कि बहुत धुंधला उसको दिखाई दिया। ओके, अगला देखेंगे हमारा। अगला है हमारा हाईली एडवांस्ड। क्या है? हाईली एडवांस मतलब अत्यधिक उन्नत। क्या है? क्या होगा हमारा हिंदी में? अत्यधिक उन्नत। ठीक है, एग्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे तो कटिंग एज। क्या होगा? कटिंग एज। सिनोनिम्स देखेंगे तो इनोवेटिव और पियोनियरिंग। अब देखिए इनोवेटिव मतलब कुछ नया करना, कुछ नए तरीके से। तो क्या हो जाएगा हमारा? नए तरीके से कुछ करना। और पियोनियरिंग का मतलब, पियोनियरिंग का मतलब क्या होगा? आगे रहने वाला क्या होता है? हमेशा अग्रणी, जो सबसे आगे रहता हो, तो उसको हम बोलेंगे पियोनियरिंग। एंटोनिम्स आउटडेटेड। आपकी वॉच आउटडेटेड हो गई मतलब पुराने ढंग से। क्या है? पुराने ढंग से, पुरानी हो गई है, आउटडेटेड हो गई है। एग्जाम्पल, द फर्म इंट्रोड्यूस सम कटिंग एज टेक्नोलॉजी। मतलब फर्म मतलब क्या है यहाँ पे? कंपनी। फर्म को बोलेंगे हम लोग कंपनी, या कोई शॉप, या कोई कंपनी छोटी मोटी स्मॉल इंडस्ट्री टाइप। अब फर्म इंट्रोड्यूस सम कटिंग एज इन टेक्नोलॉजी मतलब फर्म ने कुछ अत्याधुनिक तरीके से पेश किया था। क्या किया था? समथिंग्स, कोई चीज हो सकती है उसकी, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन किस तरीके से किया था? बहुत ही अत्याधिक आधुनिक तरीके से किया था, जिसने कभी किसी ने कल्पना ना की हो। ओके, अगला देखेंगे हमारा। अगला है हमारा एंजाइटी। एंजाइटी को हम लोग बोलेंगे उत्कंठा, या बोलेंगे चिंता किसी चीज की, या किसी चीज का भय होना। नाउन फॉर्म में बोलेंगे तो एंगेस्ट, जैसे कि आप लोगों को चिंता है आपके एग्जाम की। सिनोनिम्स, फियर और ड्रीड। क्या है? फियर और ड्रीड। फियर का मीन्स होगा हमारा डर, और ड्रीड का होगा डर। दोनों का सेम है क्योंकि सिनोनिम्स से एक दूसरे के, तो क्या हुए? भाई बहन हुए, तो सेम दिखेंगे। एंटोनिम्स, काल्मनेस। काल्मनेस मीन्स होता है शांत रहना। क्या होता है? शांत रहना, जिसको कोई फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मतलब ना पढ़ने वाले बच्चे, सिंपल सा याद रखेंगे, ना पढ़ने वाले बच्चे मतलब काल्मनेस। एंजाइटी होगी किसको? पढ़ने वाले स्टूडेंट को। एग्जाम्पल, द मिडिल क्लास गो थ्रू एक्सिस्टेंशियल एंगेस्ट। मतलब मध्यम वर्ग का जो परिवार रहता है उसका जो जो गुजारा होता है, या वो जो डेली के डेली वो अपना परिवार चलाता है, तो वो किससे चलाता है? चिंता में रह के चलाता है कि आज का गुजारा कैसे करें, कैसे कल का करें। मतलब खाने पीने को लेके, बच्चों की पढ़ाई को लेके, तो वो एक चिंता में हमेशा ही बना रहता है। ओके, चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा रिकॉग्नाइज। क्या है? रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज होगा मान्य करना, या किसी चीज की मान्यता देना। वर्ब फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे तो एक्रेडिट। क्या बोलेंगे? एक्रेडिट। सिनोनिम्स, लाइसेंस, ऑथोराइज। ठीक है, लाइसेंस का क्या होता है? अनुज्ञाप्ति। क्या होगा? अनुज्ञाप्ति। ठीक है, और ऑथोराइज को क्या होगा? अधिकृत। एंटोनिम्स का बैन मतलब बंद कर देना किसी चीज को, या उस पर प्रतिबंध लगा देना। एग्जाम्पल, इंस्टीट्यूशन दैट डू नॉट मीट द स्टैंडर्ड्स विल नॉट बी एक्रेडिट फॉर टीचर ट्रेनिंग। मतलब मानकों को पूरा ना करने की वजह से जो था इंस्टीट्यूट, उसको टीचर ट्रेनिंग के लिए परमिशन नहीं दी गई है, मतलब मान्यता नहीं दी गई है। तो उस पर क्या किया गया है? मान्य नहीं किया गया है उसको। ओके, क्योंकि नोट लगा है यहाँ पे। अगला है हमारा अनरियल।
अनरियल का क्या होगा? अवास्तविक, मतलब जो कोई है ही नहीं, कल्पना में है खाली आपकी, तो उसको हम लोग बोलेंगे अवास्तविक। एग्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे तो सुरियल, क्या होगा? सररियल। सिनोनिम्स होगा बिजारे, बिजेर या अनयूजुअल। ठीक है, अब बिजेर का क्या होगा हमारा? बिजेर का होगा विचित्र, क्या होगा? विचित्र, विचित्र। और अनयूजुअल का क्या होगा? असामान्य, असामान्य। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है? अवास्तविक। अब जब वो वास्तविक अवास्तविक बोल रहा है तो मतलब ये आपकी इमेजनरी है, और इमेजनरी में आपके सामान्य चीजें तो आप सोचोगे नहीं, आप सोचोगे कोई हाई लेवल का, तो क्या होगा? वो अनयूजुअल। एंटोनिम्स होगा इसका रियल, रियल मीन्स होता है वास्तविक, क्या होगा? वास्तविक। एग्जाम्पल, ही स्टडीड द रियल इमेजनरी ऑफ द सिचुएशन, मतलब उन्होंने स्थिति की वास्तविक कल्पना का अध्ययन किया था, मतलब उन्होंने जिस स्थिति में वास्तविक स्थिति की कंडीशन थी उसको पूरी तरीके से समझा था। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला है हमारा इंडिग्नेशन। क्या है? इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन मतलब होता है रोष, रोष या गुस्सा करना किसी चीज पे, गुस्सा करना किसी पे। नॉन फॉर्म में यूज करेंगे तो आउटरेज। ठीक है, आउटरेज। सिनोनिम्स फ्यूरी और एंगर। फ्यूरी का होगा रोष, और एंगर का होगा गुस्सा करना किसी बात पे। एंटोनिम्स सब्सिडेंस। सब्सिडेंस मतलब घटाना, घटाना या उसको घटाव करना। कोई बढ़ा रहा है तो आप क्या बोलोगे? सब्सिडेंस, मतलब उसको कम करो। एग्जाम्पल, हर वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ आउटरेज, मतलब उसकी आवाज की जो आक्रोश से कांप रही थी, मतलब उसकी आवाज जो थी गुस्से में या डर में, वो बहुत ही ज्यादा कांप रही थी उसकी आवाज, मतलब डर था उसको किसी चीज का या गुस्सा था। नेक्स्ट है हमारा समून। क्या है? समून। समून मीन्स होता है बुलाना किसी चीज को। वर्ब फॉर्म में यूज करेंगे तो कन्वीन, क्या होगा? कन्वीन। सिनोनिम्स कॉल, ऑर्डर। क्या होगा? कॉल, ऑर्डर। कॉल मीन्स बुलाना, किसी को बुलाना है किसी से। वो ऑर्डर मीन्स होता है आदेश देना, क्या होगा? आदेश देना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एंटोनिम्स। एंटोनिम्स होता है डिस्पर्स, मतलब डिस्पर्स मतलब भंग कर देना किसी चीज को, या अलग अलग कर देना, या किसी को आदेश ना देना, अलग अलग कर देना। एग्जाम्पल, ही हैड कन्वेन्ड अ सीक्रेट मीटिंग ऑफ मिलिट्री पर्सनल, मतलब उन्होंने सैन्य कर्मियों की, मिलिट्री सैन्य कर्मियों की, मतलब मिलिट्री में जो लोग थे उनकी ये क्या है? गुप्त बैठक बुलवाई थी। तो क्या है यहाँ पे? कन्वेंट मतलब बुलाना। ओके, नेक्स्ट है हमारा अवेट। क्या है? अवेट। अवेट मतलब होता है घटाना। वर्ब फॉर्म में यूज करेंगे तो मॉडरेट, क्या होगा? मॉडरेट। सिनोनिम्स लेट अप, लेसन। लेट अप मीन्स होता है हमारा कम करना, और लेसन मीन्स होता है हमारा कम होना, तो दोनों का मीनिंग सेम है। एंटोनिम्स गेट अप, मतलब जागना या उठाना किसी चीज को, तो क्या होगा हमारा? उठाना किसी चीज को, या उठ जाओ। एग्जाम्पल, आई सेल नॉट मॉडरेट माई क्रिटिसिज्म, मतलब मैं अपने आलोचना को मॉडरेट नहीं करूंगा, मतलब मैं जो बोलता हूँ उसको मैं कम नहीं कर दूंगा, क्योंकि मैं सही बोलता हूँ। तो ऐसा किसका कहना था? ऐसा उसका कहना था जो बोल रहा था। ओके, नेक्स्ट है हमारा इलस्ट्रेटिव। क्या है? इलस्ट्रेटिव। इलस्ट्रेटिव का होगा हिंदी में वर्णनात्मक, जो संक्षेप में बताता है। एग्जैक्ट डिस्क्रिप्ट एग्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे तो बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव। क्या बोलेंगे? डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब वर्णनात्मक तरीके से बोलना, या उदाहरण दे के बोलना किसी को। वर्णनात्मक मतलब पूरा उसको विवरण देना। सिनोनिम्स एक्सप्रेसिव और पिक्टोरियल। अब देखिए एक्सप्रेसिव का क्या होता है? अर्थपूर्ण, मतलब अर्थपूर्ण बताना, कोई चीज हो जिसको आप अर्थ के तौर पे समझा पाए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे के समझा पाए। पिक्टोरियल, या आप पिक्चर के द्वारा समझा पाए। एंटोनिम्स अनडिस्ट्रिक्टिव, मतलब अनडिस्ट्रिक्ट यहाँ पे वर्णात्मक, डिस्क्रिप्ट का है वर्णात्मक, तो इसका होगा अवर्णीय। क्या होगा? अवर्णीय, जिसका कोई वर्णन ना किया जाए उसको बोलेंगे हम अनडिस्क्रिप्टिव। एग्जाम्पल, द टेक्स्ट कंटेन्स सम गुड डिस्क्रिप्टिव पैसेज, मतलब पाठ में कुछ अच्छे वर्णात्मक वो क्या है? पैसेज, वो पैराग्राफ भी हैं जिसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, अगला है हमारा नेटिव। नेटिव मीन्स होता है स्वदेशी। स्वदेशी को हम लोग नॉन फॉर्म में यूज करेंगे तो इंडिजीनियस। क्या है? इंडिजीनियस। सिनोनिम्स एबोरिजिनल और लोकल, मतलब एबोरिजिनल मतलब होता है मूल निवासी या आदिवासी। क्या होता है? मूल निवासी या आदिवासी। देखिए नॉन फॉर्म में है तो कई मीनिंग निकलेंगे इसके। लोकल, लोकल मीन्स होता है स्थानीय, स्थानीय। एंटोनिम्स
एक्सपाट्रिएट मतलब प्रवासी, जो एक जगह से दूसरी जगह पे गया हो तो उसको हम बोलेंगे प्रवासी। एग्जाम्पल, द मोस्ट इंडिजीनियस इनहेबिटेंट वर द अमेरिकन इंडियंस, मतलब सबसे अधिक स्वदेशी निवासी अमेरिकी भारतीय थे। मतलब जो सबसे ज्यादा निवासी थे वो कौन थे? अमेरिकन इंडियंस, मतलब अमेरिकी भारतीय ही पाए गए थे जो कि वहाँ के मूल निवासी थे। और ये था आपका हमारा आज का लास्ट वर्ड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हम लोगों को कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।